मानव इंडिया में हम कितने खुश थे। भले ही हमारा छोटा सा घर था, लेकिन हम खुश थे। हमारा एक बड़ा सा परिवार था जो साथ में हर खुशी दुख मनाता था। यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ सबको सिर्फ अपनी परवाह है, सब अपने बारे में सोचते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो मैं तुम्हारा मूड चेंज करता हूँ। एक आइडिया है मेरे पास। अर्चना, पूर्वी की शादी के बाद हम इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं। देखो अर्चना, वैसे भी अब हम लोगों की उम्र हो गई है। अपने लोग, अपने देश, अपनी चौल में रहने का मन करता है। वहां का अपनापन, वहां का प्यार, वहां की खुशियां, वही सारे जज्बात जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, वहीं रहने का मन करता है ना? अर्चना, इतनी छोटी सी चौल थी हमारी, फिर भी कितना अपनापन था, अपने लोग थे। लेकिन आज देखो, इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा घर है, फिर भी हम अकेले। आप सही कह रहे हैं मानव, हम वापस चलते। मानव, वहाँ पराये भी अपने लगते हैं, यहाँ अपने भी पराये लगते हैं ना मानव? प्रिया, तुम कुछ चाहिए तुम्हें? तुम कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ जी, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर। मैं आपको आज ही बुला सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल बुला सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आजी, आज आपका बर्थडे है। आइडियली मुझे आपको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, पर मेरे पास तो कोई गिफ्ट नहीं है। बट हाँ, ये सिद्धिविनायक का प्रसाद लाई थी आप दोनों के लिए। सिद्धिविनायक? तुझे पता है, आई बाबा सिद्धिविनायक को बहुत मानते थे। उनकी श्रद्धा, विश्वास, आशा सब बप्पा ही है। यहाँ तक कि उनकी लव स्टोरी भी बप्पा के मंदिर में ही स्टार्ट हुई थी और हर संकष्टी मंदिर जाते थे, वो भी नंगे पैर। प्रिया, तुम सिद्धिविनायक कब गई थी? एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं, तो जब भी मैं इंडिया जाती हूँ सिद्धिविनायक के दर्शन जरूर कर लेती हूँ। माना, कोई हो ना हो हमारे साथ, हम एक दूसरे के साथ हैं। और हमारे गणपति बप्पा भी, गणपति बप्पा। तुम्हें पता है प्रिया, जब हम मुंबई में रहते थे ना, हर संकष्टी पे सिद्धिविनायक जाते थे, वो भी पैदल, बिना चप्पल पहने। कितनी भीड़ होती थी वहां पर, कितने सारे लोग। आज भी सब कुछ वैसे ही होगा ना वहां पर? हाँ जुबा, आज भी सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। इनफैक्ट मैं यहाँ आने से पहले ही सिद्धिविनायक गई थी। आपको पता है, मेरी आई जब भी इंडिया जाती है सिद्धिविनायक के दर्शन जरूर करती है। मतलब बप्पा के सारे भक्त एक ही छत के नीचे जमा हुए। ओह माय गॉड आजी, कितनी बड़ी फैमिली है आपकी। पर इनमें से किसी को यहाँ नहीं देखा। कहीं बाहर गए ये लोग? नहीं, इधर आओ। ये है ना, ये पूर्वी है, ये मेरी बेटी है। और ये अर्जुन है, उसका पति। एक्चुअली इतने वक्त से दोनों बिल्कुल अलग थे, लेकिन अभी फिर से एक होने वाले हैं। और इन्हीं की शादी के लिए हम लोग इंडिया आ जा रहे हैं। और ये दिख रहा है, ये सोहम है, मेरा बेटा, जो शायद इस दुनिया में नहीं। और ये देख रही हो, ये है ना मानव की मम्मी है, और वो मानव के पापा, मेरे ससुर जी, और वो मेरी आई है। ये तीनों बाहर गए घूमने के लिए, यहाँ पर नहीं है। और तेजू से तो तुम मिल ही चुकी हो ना बाहर। हाँ। और बस। वो कौन है आजी? वो मेरी बेटी ओफी, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहती।
आजी आजोबा अभी भी मॉम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, एक दिन मॉम को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा आजी, अब मैं चलती हूँ। प्रिया, हाँ जी। प्रिया मेरी पोती, ओवी की बेटी, पता नहीं कहाँ है। आपके पास। मेरा मतलब है आप उसको इतना याद करती हैं तो जरूर आपकी यादों में होगी ना। अच्छा आजी, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अर्चना, कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं कि अपनों से ज्यादा अपने लगने लगते हैं। ओके, बाय तू, बाय डैड। अरे ससुर जी, आप आइए ना, बाहर क्यों खड़े? नहीं नहीं, हम यहीं हैं, ठीक है। अरे फिक्र मत कीजिए, अब तूने हाना को माफ कर दिया है और आपको भी। आप प्लीज अंदर आ सकते हैं, आइए ना। नहीं नहीं, हम यहीं हैं, ठीक है। वो कहा है हम तोरे को ही पैसे देने आए जो तू हमरे को दिया था, तो हमरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए रख ले इको, ले। आर यू श्योर? अब इको देने का मन तो नहीं कर रहा है हमरे को तोरे को, लेकिन कहा है कि अगर ले भी लेंगे ना तो चैन की नींद नहीं आएगी हमरे को। चलो रख लो। अगर नींद की प्रॉब्लम है तो मैं समझ सकता हूँ, मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े से भी नहीं चाहिए? अरे दामाद जी का, दामाद जी, हम जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पैसे को हटाइए, हटा दीजिए। अरे हटाइए, हम कह रहे हैं उनको, अगर देखते रहेंगे तो हमारा इरादा बदल जाएगा। हटाइए हटाइए उनको, हटाइए, हटा दिए, कहा हटाइए। ओके ओके। और दामाद जी, हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने अपनी बेटी को न्याय दिलवाया। जय राम जी की। चलते हैं। मानसी को न्याय तो मिल गया, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। कौन सा काम? आओ। मैंने आपके लिए स्पेशल टी बनाई है, जिंजर ग्रीन टी। इससे आपकी सर्दी और खांसी दोनों ठीक हो जाएगी। मानव कम थे जब तुम भी मेरे लिए चाय बनाने लगी। तुम्हें पता है, मानव मेरे लिए रोज चाय बनाते हैं सुबह सुबह उठकर। मैम, मैं और सर चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। आइए। 45 मिनट्स लेट हैं आप। इस उम्र में भी मैं तुमसे ज्यादा तेज भाग सकता हूँ, तुमसे जल्दी पहुंच गया देखो, और तुम अभी आ रही हो। इतना स्लो जॉगिंग कोई करता है क्या? मुझे पूरा यकीन है तुम कुछ खरीदने के लिए, कुछ खाने के लिए वहां रुक गई होगी, है ना? आवाज नहीं निकल रही है, कोई बात नहीं बेटा, रिलैक्स। मैं जा रही हूँ आजोबा। आजी आजोबा, पुष्टि, इन सब से तो जान पहचान हो गई है। बाकी लोग से भी मिलना है, लेकिन है कहाँ सब लोग? गौरव, गौरव, ये कोई वक्त है वापस आने का? एक तो तुम रात भर पार्टी करते हो, उसके ऊपर तो सुबह इतनी जल्दी आते हो। क्या हो क्या रहा है? तुम्हारी आदत कब जाएगी? सॉरी ग्रैनी, लेकिन मुझे इस टाइम बहुत नींद आ रही, बाद में लेक्चर देना, ठीक है? गौरव, अच्छा, तो ये गौरव है। अच्छा आजी आजोबा, आज आप डिनर और लंच में क्या खाएंगे? रमेश, मधु, मेरा जूस कहाँ है? और सचिन की चाय कहाँ मर गए दोनों के दोनों? भाई, आई एम सॉरी, कल आपका बर्थडे डिनर था और हम लोग आ ही नहीं पाए। वो क्या है ना, सिंघानिया की पार्टी इतना लेट खत्म हुई थी, तो ये है नीना आंटी, जिन्हें जीना भी नहीं आता। आई एम सॉरी, आपका बर्थडे और कोई बात नहीं, मेरा बर्थडे तो हर साल आता है, लेकिन सिंघानियाज की पार्टी कभी कभी आती है। वो ज्यादा जरूरी था, मैं समझ सकती। Not the matter, and then you'll be assured, okay? Yeah. Excuse me a second. नीना,
मेरी चाय कहाँ है? और ये इनके हस्बैंड है जिन्हें ये जीने नहीं देती। जाओ इनके लिए चाय लेकर आओ। हाँ जरूर। ये चाय नहीं बनाएगी नीना, ये यहाँ पर इसलिए नहीं है। इट्स ओके मैम, घर वालों के काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। मैं अभी जाकर लाती हूँ चाय। अब इतने सारे लोग हैं इस घर में, इन सब का इलाज करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट 1 नीना आंटी। ताई तू सरप्राइज। जीजू हाँ, एक्चुअली हम लौकी की सब्जी खाने आए हैं। आना घर पे भी अच्छी बनाती है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट थोड़ा अलग अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पे खाएं। चल ताई। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। अरे बातें बाद में करना, पहले लौकी की सब्जी। सर मैं अभी लेकर आई आपके लिए सब्जी। जल्दी। मानसी तुम बैठो प्लीज, बैठो, मुझे बात करनी है, बैठो। मुझे तुमसे सॉरी बोलना है। रौनक ने जो तुम्हारे साथ किया, आई नो उसके लिए मैं जितनी बार भी सॉरी बोलूँ वो कम है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करना चाहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। अत्तू की तरफ से सॉरी, डैड की तरफ से सॉरी, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से सॉरी। देखो मानसी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम्हारा फ्यूचर बिगड़ने से रोक सकता हूँ। इसलिए आई प्रॉमिस, तुम मेरी बहन हो और मेरी बहन हमेशा खुश रहेगी और मैं तुम्हारी खुशियों का हमेशा ख्याल रखूंगा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो प्लीज प्लीज रो मत। तुम रोगी ना तो आना भी रोने लगेगी, और आना रोने लगेगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तुम पता है मैं बहुत गंदा रोता हूँ। देखो हंसो हंसो, ये रोना बंद और हंसना स्टार्ट। हंसो हंसो हंसो। अरे जीजू आप कब आए? वेरी गुड, आओ। ताई लौकी की सब्जी बना रही है, बैठो बैठो बैठो। क्या एंट्री मारी है साड़ू भाई। अच्छा, मानसी से प्यार करते हो? सच कहूं तो जब मेरी शादी होने वाली थी तो मानसी के लिए मेरे दिल में कुछ खास फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं इसके साथ में रहा हूं, इसे देखा है, समझा है, जाना है। इसका त्याग, परिवार के लिए इसका प्यार, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मानसी मेरे लिए सही लड़की है। I would love to spend the rest of my life with her. वाह, खाना क्या कन्फेशन है, वेरी गुड। मानसी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऑफ कोर्स। एक मिनट जीजू। क्या? मैं आपसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन मैं आपसे शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक आपके आई और आपके बाबा मान नहीं जाते। लेकिन मानसी, आई नहीं, एक बेटे को उसके माँ बाप से दूर करके मैं शादी नहीं कर सकती। अरे लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? शशांक, तुम्हारे पेरेंट्स तो रेडी है ना? नहीं नरेंद्र, वो लोग रेडी नहीं है शादी के लिए। क्योंकि मैं आज अभी इसी वक्त इस रिश्ते को तोड़ रही हूँ। मैं ऐसी कलंकित लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती। बस उन्हें यही लगता है कि वो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। अरे समाज का क्या है यार, समाज तो बोलता ही रहता है, शादी होगी तो बोलेगा, नहीं होगी तो भी बोलेगा। और समाज हमसे है, हम थोड़ी ना समाज से हैं। देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स मानसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उनको कितना बड़ा दर्जा मिलेगा समाज में। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी आई वो ऐसा नहीं सोचती। उसे लगता है कि अगर हमारी शादी हो जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, उसे कोसेंगे, सवाल जवाब करेंगे। एक्चुअली मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, जिससे सब सही हो जाएगा। कौन सी साड़ी पहनूं, रेड या पिंक? ये ज्वेलरी के साथ कौन सी सूट होगी? I think red. I think red will really go with the complexion and your jewelry. आप पे बहुत अच्छी लगेगी ये। मैम, मैं आपके लिए पेस्ट्री लेकर आई थी, आप ट्राई करेंगी? पेस्ट्री? और इस घर में? You must be kidding.
इस घर में सिर्फ मराठी फूड बनता है, जो कि मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं। बट उन्होंने मुझे बताया कि आपको पेस्ट्री बहुत पसंद है। इनफैक्ट सारी इंग्रेडिएंट्स उन्होंने निकाल के दिए मुझे। हाँ, वो क्या है, मैं कभी कभी ये डिशेस ट्राई कर लेती हूँ, सो सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी लाकर रखे थे। That's great. अब मैं आ गई हूँ ना, आपको जो पसंद है ना बस मुझे बोल दीजिए। It'll be right in front of you. प्लीज टेस्ट कीजिए ना, मुझे बताइए कैसा लग रहा है। मैम, you know what? Your skin is so flawless और इतनी स्मूथ भी है। आप 2 बच्चों की माँ बिल्कुल नहीं लगती हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और वैसे पेस्ट्री अच्छी थी, तुम ऐसे ही डिशेस बनाते रहो। आई लव टू टेस्ट देम। Okay. वेट, आई एम ऑन ए डाइट, हाउ कैन आई? Don't worry मैम, मैं नो, आई हैव टू वरी। फिगर मेंटेन करने के लिए डाइट तो फॉलो करनी पड़ेगी, और डाइट फॉलो करना इट्स नॉट इजी गेम। क्या खाना है इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। Don't worry मैम, मैं आपके लिए डाइट कॉन्शियस और हेल्दी खाना बनाऊंगी, जिसकी वजह से आपका फिगर बिल्कुल मेंटेन रहेगा। You know what मैम, मैंने सुबह ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था that apple vinegar is really good for your skin. So आज जब मैं ग्रोसरी शॉप जाऊंगी तो मैं आपके लिए ले आऊंगी। ओके, मैं ये यहाँ रख दूं? ओके, मैं चलती हूँ। Have a nice day. Thank you. सचिन, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? हमें वाइन टेस्टिंग के सेशन के लिए जाना है। मेरे फ्रेंड के नए रेस्टोरेंट में कल बताया था ना मैंने तुम्हें। वाइन टेस्टिंग? ये तुम्हें कैसे कैसे इवेंट्स के इनवाइट्स आते रहते हैं यार। What's so funny in that? ये कनाडा है, तुम्हारा इंडिया का कोई गांव नहीं जहाँ पे ऐसे इवेंट्स नहीं हो सकते। ऐसे यूनिक इवेंट्स यहाँ पर होते रहते। और प्लीज तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। सॉरी डार्लिंग, आई कांट कम। कल जेम्स के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे उसका प्रेजेंटेशन बनाना है, सो इट विल टेक टाइम। सो आई मिस यू। यू एंजॉय। मिस मी। ओफो, बाय द वे, ये जो जेम्सन्स है वही है ना जिसके साथ बाबा नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं? हाँ। तुम्हें याद है ना, तुम्हें बाबा को कन्विंस करना है कि इस बिजनेस की जिम्मेदारी वो तेजू को ना देकर गौरव को दे दे। या आई रिमेम्बर। मैं बाबा से बात करूंगा। लेकिन फायदा क्या है मैडम? आपके बेटे को पार्टीज और पिकनिक से फुर्सत मिलेगी तो बिजनेस हैंडल करेगा ना, उसमें कोई सीरियसनेस है ही नहीं। कम ऑन सचिन, पर तुम भी आई बाबा की तरह गौरव को यूजलेस मत समझो। गौरव हमारा बेटा है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके फ्यूचर के बारे में सोचें। और वैसे भी जब बिजनेस की जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप वो ठीक हो जाएगी। तुम कुछ सोचो ना सोचो, मैं तो जरूर करूंगी। और वैसे भी जो मेरे बेटे के हिस्से में है वो उसको मिलके ही रहेगा। आई हैव ए प्लान। मैं कम इन मैम? मैम, मैंने कहा था ना, आप ये रेड साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। You're looking gorgeous. थैंक यू सर, अच्छी लग रही है ना मैम? ऑफ कोर्स, या। मैम, मैं आपके लिए एप्पल विनेगर लेकर आई थी, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। नीना, ये कौन है? मेड है। मेड? मैं जा रही हूँ। देखिए, नो फ्लैश प्लीज, प्लीज नो फ्लैश। मेरे को फ्लैश से प्रॉब्लम है। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी वाइफ आहाना ने मानसी मात्रे को इंसाफ दिलाया। रौनक, जिसे मुझे अपना छोटा भाई कहते हुए शर्म आती है, अब इतने बड़े गुनाह के लिए एक सजा काट रहा है। और मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि आप लोगों को थैंक यू कह सकूं। ये केस जीतने में आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। हाँ, हम लोगों ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर ये केस जीता, लेकिन हम कोई महान नहीं है। आज मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो हमसे भी ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। देखिए मानसी, मेरी आहाना की हमारी बहन है। हमारा उसके साथ खड़ा रहना लाजमी था, एक ड्यूटी थी। लेकिन वो लोग जो उसके कुछ नहीं थे, बस होने वाले रिश्तेदार थे, वो भी इस मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। ये हादसा मानसी के संगीत के दौरान, इसलिए शादी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उन लोगों ने रिश्ता नहीं तोड़ा। मानसी को आज भी वो लोग अपनी बहू मानते हैं। अरे ये सब क्या है? इतने सारे प्रेस वाले और मीडिया वाले, वो भी हमारे घर के बाहर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब के थ्रू आपने हमारी सोच की तारीफ की है, वैसे ही इन महान लोगों के बारे में भी लिखी है। ये देखिए, ये है वो फैमिली, द ग्रेट फैमिली। ये आई है और ये बाबा, ग्रेट आई ग्रेट बाबा, और ये शशांक, जिससे मानसी की शादी होने वाली है। शशांक को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप इन लोगों का इंटरव्यू लीजिए। ऐसे लोगों का समाज में आगे आना बहुत जरूरी है। आप प्लीज इनसे आके बात कीजिए, इनका इंटरव्यू लीजिए।
देखिए, जब भी किसी लड़की का रेप होता है तो सोसाइटी उसे एक अलग नजरिए से देखती है, उसके बारे में भला बुरा कहती है, पीठ पीछे उसे ताने देती है। रेप करने वाले को तो सजा मिल जाती है, लेकिन असली सजा वो पीड़ित लड़की काटती है। लोगों का तो ये कहना होता है कि शायद रेप करने वाले को लीड ऑन उसी ने किया है, छोटे कपड़े पहनकर, या कई कई तरीके की बातें हम सुन चुके हैं। लेकिन उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता। कोर्ट ऑफ लॉ में भले ही मिल जाता है, लेकिन सोसाइटी उसे नॉर्मल तरीके से जीने नहीं देती। हमारी ऐसी सोच क्यों है? हम समाज में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? मेरा सिर्फ ये मानना है, उस लड़की को रिहैबिलिटेशन क्यों नहीं कर सकते हैं हम? क्यों उसे हक नहीं देते एक नॉर्मल जिंदगी जीने का, एक नॉर्मल पति होने का, एक नॉर्मल सास ससुर होने का? क्यों अपनी पिछड़ी सोच के साथ उस लड़की की जिंदगी खराब कर देते? अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होने के बाद भी मानसी को अपनाया ऐसे लोगों ने, उसके सास ससुर ने, उसके होने वाले पति ने। आप प्लीज ऐसे लोगों को और प्रचलित कीजिए, इन्हें समाज के सामने लाइए, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके और हम इस सोच को बदल सके। आप इनसे से पूछ लीजिए। अंकल आंटी आप आइए, बताइए आप सास ससुर बनने को तैयार है मानसी के? शशांक प्लीज आओ, तुम आज भी मानसी से शादी करोगे? बताओ इन्हें। जी हाँ, तैयार हूं।